अब देखो ना, बाबा मौला अली को इधर सर में तलवार मारा गया था, खून से बेहोश हो चुके थे। तो लोग जो जिसका खून जाता है ना, फिर उसको दूध पिलाते हैं, पानी नहीं पिलाते, क्योंकि वो हो सकता है वो मर जाए। फिर दूध लाया था, उसमें कुछ शरबत मिक्स किया था, दूध का शरबत। तो भी पहले से अपने वो जो जिसने लगाया तलवार उसको पिलाया, क्या वो पिए मेरा आका, उसी को दे दो। देखो, जो दुश्मनी करता है ये उसी से ही राम करते हैं, उसी से ही भाईचारा का दावत देते हैं। आका मदीना पर भी किचरे डाले गए तो भी भाईचारे का दावत दिया। वो भाईचारे का दावत इसी को नहीं बोला था कि तू नमाजें पढ़ो, भाईचारे का दावत था कि तुम अपने में सलामत बन जाओ, इसको बोला जाता है भाईचारा। इस भाईचारे के बदले में फिर तुझे मीठा मीठा ये कुरान भी सुनाएंगे। और ये फिर जैसा कि वो मछली वाला जो डोर डालता है ना पानी में, फिर उसमें आटा भी मीठा मीठा या कोई ऐसा गोश्त का टुकड़ा डालता है, जैसा मछली आए इसको खाए फंसे। फिर ये है, इसी को बोला जाता है दीन, यानी कि किसी लालच को खाना। फिर जो है वो ही इनका अल्लाह ही के पास वबा बन जाता है। तो फिर ये ऐसे इसमें कुंडी में फंस जाते हैं, और कुंडी भी ऐसा है वो घुसता है जल्दी में, वापसी नहीं करता है फिर, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी मक्खी है, ऐसी ऐसी एक मक्खी है, वो वापसी नहीं होने देता है। फिर उसमें ये फंसे रहते हैं। फिर वो जो ऊपर बैठा है ना, वो ले जाएगा, इसको डालेगा अपने बोरी में। तो ये यूनुस और ये जो है ना गोहर आका मेरे, ये दोनों वही हैं, दज्जाल। ये अभी आपको मीठा मीठा कुरान सुनाएंगे सुनाएंगे, फिर आपको डालेंगे बोरी में। आप खुदारा इनके मत जाएं, आप इमाम हुसैन की दामन में आ जाएं। क्योंकि हमारे अब्बू को देखा ना, तलवार लगाया गया था आका जहाँ को, तो भी शरबत पिलाया जाए गया है। आपने हमारे को काटा है तो भी हम कहता हूँ कि अपने बच्चों की हिफाजत करूँ। तो ये नहीं तो तू रुपए में रहेगा, उम्र दर नस्ल। तू छोड़ दे ये फितने, ये अपना को ऊपर करना। वो अंग्रेज तेरे ऊपर हंस रहे हैं, चारों कुरान है उनके घटिया, तू मान रहा है दीन को, तो भी अपना गांड ऊपर करते नहीं है। तुम ही अपने इस्लाम में हो के कह करते हो। आका ने तुझे सलामती का बोला था, एक दूसरे के सामने झुकने का बोला था, कि फ़ैनमा तो वलू फसम वजहुला बोला था, खलकल आदम आला सूरत अल इंसान व सिरिया नासिर बोला था कि इधर ही है। और बोला है वह जमीलुन हुब्बुल जमाल, यही है हसीनों में फिर रहा है। तो तू उसको पहचान नहीं सका है, फिर कह रहा है कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन, चल फिर भी रहा है। और समियन बसीर, देखता भी है, सुनता हर चीज़ करता है। तो आप इसको पहचान नहीं सके, फिर जाके वो कोठे को बना दिया है। ये आपकी कोठा जो है ना, ये आपकी डोरी है, वो फंसने वाली मच्छियों वाली। आप इसको छोड़ दो। अगर आपसे अल्लाह की ने इसी बात में आपसे कोई गुनाह ले लिया, मैं आपको अल्लाह के सामने खड़ा हो जाऊंगा रोज़ महशर में। वरना तो जुर्म तो मेरे ऊपर आ जाएगा ना, या तेरे ऊपर। जब मैं वादा ले रहा हूँ, किसी ने भी जो वादा नहीं लिया था, और आका मदीना ने ये नहीं बोला था कि तुम अपना ज़ुबान का वायदा दे दो तो मैं तेरे को जन्नत का वादा दे दूँ। तो यही बात था ना, आप हमारा वादा ले लो, छोड़ो छोड़ो नमाज़ों को दफ़ा करो। ये सारे अंग्रेज़ हम पर हँस रहे हैं। ज़मीन के झुकने के बजाय एक दूसरे से गले मिलाएँ। जो दुश्मन है उसको भी आका मदीना जैसा माफ़ करने बोल दो, भाई हैं बस हम तेरे बच्चों के साथ में आ रहे हैं तेरे से माफ़ी माँगने, अपने दुश्मन से ही। फिर तू आका मदीना की तरह बनेगा, और बाबा मौला अली की तरह बनेगा, जैसा कि अपने दुश्मन से मोहब्बत करना है, उससे माफ़ी देना है। तो फिर जो है तू डॉलर में चला जाएगा, ये अंग्रेज़ फिर मुखालफत करेगा भी पहुँच ना सकेगा। और भी मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ, अल्लाह ही की तरफ से, मैं अपनी जेब से नहीं, आका की तरफ से। बस आप भाई बन जाएँ एक दूसरे के, ये नमाज़ें छोड़ दें। अगर नमाज़ों में तुझे कोई फ़ायदा मिला है, सेहत मिला है, चलो वो अपनी वर्जिश कर लेना। जैसा लोग कोई वॉकिंग करता है तो कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। और तू भी ऐसा कर लेना, अपना वर्जिश ही कर लेना। चलो सही है, फर्स्ट क्लास है, अपना सफाई रखो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन बस ये अपना एक दूसरे से भाई होना है, नहीं है कुरान को पढ़ना है, कुरान को भी मत पढ़ो। ये पढ़ने की चीज़ नहीं है, इसके इशारों को समझ के उस पर चलने की चीज़ है। इशारे भी इसका कोई भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि अल्फ लाम मीम ज़ाहिर खड़ा है, इसे क्या पता कि क्या है। इसमें 7 चीज़ें छुपे हुए हैं, तो किसी को पता नहीं है। जिस चीज़ का तुझे पता नहीं है, उसी चीज़ को अपने को रखने में साथ में फ़ायदा क्या। बस आप वैसे ही इसको वर्जिश समझ के नमाज़ किया करें। नमाज़ तुम्हारी ये है,
اور یہ ایک دوسرے کے سامنے جھکا کرو۔ آم کا درخت اول کا ذکر بھی یہی تھا، بولا تھا آم یعنی کانٹا نہیں رکھو، جھکے رہو، فروٹ دار بنو، سایہ کرتے رہو، بس یہی اسلام ہے۔ یہ پھر میں آپ کو ضمانت دے رہا ہوں، اگر نہیں اپنے فتنے چلاتا ہے تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، ہمیں کو صرف میسیج دینا ہے، بھاگ کے نکلنا۔